कराची एयरपोर्ट की जमीन मेरे दादा की है। नबील गबोल का बड़ा दावा, पहली मोहब्बत किस उम्र में की। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल मुतनाज़े बयानात और बड़े बड़े दावों के बाइस एक अलग पहचान रखते हैं। उन्होंने एक बार फिर बड़ा दावा किया है कि कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन उनके दादा की थी। हुकूमत ने आज तक उन्हें इस जमीन के पैसे अदा नहीं किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल एक पॉडकास्ट में शरीक हुए जहां उन्होंने अपनी शादियों और मोहब्बतों समेत निजी जिंदगी और सियासत से जुड़े मामलात पर दिलचस्प बातें की। मेज़बान ने उनसे पूछा कि आपने कितनी शादियां की हैं और पहली शादी किस उम्र में की थी। इस सवाल पर नबील गबोल ने कहा कि शादियों पर इस घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरी पहली शादी 21 साल की उम्र में हुई थी और वो पहली बीवी इस घर की मालकिन है। ये शादी मुकम्मल तौर पर अरेंज थी। नबील गबोल ने बताया कि उनके 5 बच्चे हैं। बड़ा बेटा नादिर भी सियासत में मुतहरिक है। उन्होंने कहा, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं अब रिटायर हो जाऊं और बेटे को आगे लेकर आऊं, लेकिन मेरे चाहने वाले लियारी वाले ऐसा नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि एक आखिरी इनिंग्स खेलें, तो मैं आखिरी इनिंग्स खेलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तमाम ये फैसला पार्टी करेगी कि वो किसको आगे लाना चाहती है। नबील गबोल ने अपनी पहली मोहब्बत के बारे में इंकशाफ किया कि उन्होंने पहली मोहब्बत 10 साल की उम्र में की थी। उन्हें जिस लड़की से मोहब्बत हुई थी उसकी उम्र उस वक्त 18 साल की थी। उसके बाद जब मेज़बान ने आखिरी मोहब्बत के बारे में पूछा तो नबील गबोल ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस पर बात ना करें तो बेहतर है, इस पर झगड़ा चल रहा है। शादियों के बारे में उन्होंने बताया कि मेरे ख्याल में मैंने 2-4 शादियां की हुई हैं। नबील गबोल ने कहा कि अल्लाह ने जब 4 शादियों की इजाज़त दी है और आप अगर बीवी से पूछें कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, तो बीवी सबसे पहले कहेगी कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। कराची में आबा अजदाद की जायदादों के सवाल पर नबील गबोल ने कहा कि खुदादाद कॉलोनी की सारी ज़मीनें उनके ख़ानदान की थीं। तकसीम हिंद के बाद जब महाजरीन आए तो मेरे दादा ने उन्हें ये ज़मीनें दी थीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल ने यह भी दावा किया है कि कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़मीन भी मेरे दादा की थी। हुकूमत ने 1930 में उनसे बहुत ही कम कीमत पर यह ज़मीन खरीदी थी। नबील गबोल ने कहा कि आज तक उस ज़मीन के पैसे हमें नहीं मिले क्योंकि हुकूमत के पास इतने पैसे ही नहीं कि वो हमें दे सके। नबील गबोल के मुताबिक हुकूमत ने उनसे कहा कि अगर हम आपको पैसे देंगे तो IMF को कर्ज की किस्त कैसे अदा करेंगे। नबील गबोल ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि कराची की 70% ज़मीन मेरे दादा ने खरीद ली थी। ये ज़मीनें उन्होंने उस वक्त खरीदी थी जब अंग्रेज़ों के ज़माने में कलेक्टर्स ज़मीनें नीलाम करते थे। बाद ब्रिटिश हुकूमत ने मेरे दादा पर कराची की मजीद ज़मीनें खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी थी। उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ सरकार ने उनके दादा से कहा था कि अगर आपने ज़मीनें खरीदने का सिलसिला बंद नहीं किया तो आप पूरा कराची खरीद लोगे। फिर मेरे दादा ने पाबंदी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की और वो जीत गए, जिसके बाद उन्होंने फिर से ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। नबील गबोल के मुताबिक उसके बाद उनके दादा को कत्ल कर दिया गया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।